हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयदासी। माता रानी की पूजा भी पूरी हुई, सब कुछ हुआ। बस दिवाली की शक्तियों का काम चालू है, जो डेली मैं रात को बैठ के अपने जिन्नातों की शक्तियों की वो कर रही हूँ। और ज़िंदगी में पहली बार मेरी माँ ने मुझे एक वीर का, हमारी माँ हम लोग को वीर देती है। मेरी माँ ने मुझे जो वीर दिया है उसका एक गुरु मंत्र मेरे कान में दिया था, और उस गुरु मंत्र को मैं माँ के घर पहुँचने तक सिद्ध कर रही हूँ। कल रात को ही मैंने शुरू किया है और माँ के घर पहुँचने तक सिद्धि पूरी होगी, जिससे इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरे जितने भी यूट्यूब सब्सक्राइबर मुझे मानते हैं, जानते हैं, जितने लोगों का भी मैंने काम लिया है और जितने लोगों को भी लोग मुझे दिल से मानते, जिन पे कर्जा है, सब कुछ है, उन सब की प्रॉब्लम सॉल्व करने का मैंने एक बहुत बड़ा सोल्यूशन निकाला है। और सच बोलूँ तो इतनी बड़ी पूजा में, इतना बड़ा जो कहते हैं ना सैलानी बाबा के नाम से जो मैं पूजा कर रही हूँ, ये आने वाले समय पे आप देखिएगा मेरे यूट्यूब वालों को इस चीज़ से बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं इन पैसों के लालच में नहीं कर रही, क्योंकि जो शक्ति मैं हासिल करने देख रही हूँ, उसके बाद इस शक्ति को हासिल करने के बाद पैसों का मीनिंग ही नहीं रह जाएगा। फिर मुझे शायद आप लोगों के काम के लिए मुझे आप लोगों से पैसे नहीं लेने पड़ेंगे, आपके काम ऐसे ही मैं कर दिया करूँगी, क्योंकि वो शक्तियाँ खुद ही इतना पैसा दे देती हैं कि पैसों की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन ये शक्तियों के ज़रिए ये होगा कि मैं बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँगी, बहुत सारे लोगों की दिक्कतें दूर कर पाऊँगी। इस काम में मुझे बहुत सारे लोग अड़चन डालने को देख रहे हैं। आज मेरा बहुत सारे लोगों ने कल से दिमाग ख़राब रखा है। जब भी मैं अपनी बात के यहाँ जाने लगती हूँ या कहीं कुछ बड़े अच्छे काम जाने लगती हूँ, तो बहुत सारे लोग मुझे अड़चन डालते हैं। पूजे पाठ में अड़चन डालेंगे, रात को जाप में बैठूँगी तब अड़चन डालेंगे। मैंने 50 बार कहा है कि ये काम मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो कर रही हूँ, मैं लोगों का भी फ़ायदा हो, मेरा भी फ़ायदा हो। मुझे मेरा परिवार देख के चलना पड़ता है। मेरा पूरा परिवार, मेरे खुद के मेरे बच्चे हैं, सब कुछ है, मेरा पूरा यूट्यूब परिवार है, मुझे उनको देख कर चलना पड़ता है। मुझे बाकी लोगों में इंटरेस्ट नहीं रहता। मैं दूसरों के जैसी गंदी नहीं हूँ कि छोटी छोटी बात पे कुछ नाराज़ हो जाओ, ये करो वो करो। कितने लोग तो ऐसे करते, गुस्सा होकर माँ बाप को बुला लेते क्यों? कभी कहते कभी सास ससुर के सामने दाल नहीं गलती है, तब माँ बाप को बुला लिया जाता है, ये कर दिया जाता है। मेरी एक बात है, मैंने एक बात सीखी, बल से अच्छा त्याग। मैं जिसको एक बार चीज़ों को छोड़ देती हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरी बातें इधर उधर करे, मेरी बातों को फैलाए। आप लोग एक तो पहले सबकी बातों को इधर उधर फैलाते हो, दूसरों के घर की इज़्ज़त को बिगाड़ते हो, दूसरों के घर की माँ बहनों की इज़्ज़त उतारते हो, दूसरों के घर की औरतों की इज़्ज़त रोड पे उछालते हो, ये ऐसी औरतें वे वैसी है। और जब खुद के घर पे औरतें चप्पल लेके मारने आती तब पूरी जब होता है तब, और बाद में धमकी देते झगड़े की बात। क्यों झगड़े की बात? जब तुमने हमारे साथ किया तो हमने तुमको बोला था, हम तुम्हारे पास आए लड़ने को, तो तुम हमारे पास कौन आते हो लड़ने के लिए? मैंने 50 बार बोलने के बाद भी कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं जो हरकतें करने का कोई मीनिंग नहीं रहता। लेकिन मैं उन्हें क्या कहूँ? मैं उन बेशर्मों को कहूँगी कि जिनको कहते ना नीचे की गंदगी उठा के खाने का शौक़ है। और ऐसी गंदगी, और गंदगियों को भी ऐसी बात होती है कि गंदगी खाने का शौक़ है। अभी कितने लोगों को बोलूँगी, जितने लोगों को सबक सिखा रही हूँ और जितने लोगों पे आज मेरा दिमाग ख़राब हुआ है, क्या वो लोग भी जाके अपने सब जगह फ़ोन लगाएंगे? अपने भतार को, यार को, भाई को या माँ बाप को फ़ोन लगाएंगे कि देखो देखो ऐसा हो रहा है? या यह फ़ोन लगाए कि देखो देखो आज मेरे पति ने मेरे अंदर डाला नहीं, फिर से मुझे बेइज्जती किया, आओ मुझे पकड़ो। मैं एक बात याद रखना, मैं जो शक्तियाँ सिद्ध कर रही हूँ, मेरे बालों में जटा आ चुकी है। अब तो शायद मैं कभी बाल खुले भी नहीं रख पाऊँ, कोई बात नहीं। मेरे लिए मेरी शक्तियाँ बहुत मेन है, क्योंकि मैं जो चीज़ हासिल करना चाहती हूँ वो हासिल मैं जन कल्याण के लिए करना चाहती हूँ। बहुत लोगों का भला होना है, ऐसी बात है। और सैलानी बाबा के सदके मैंने आज ही मैंने बोला है कि आने वाली दिवाली की रात तक बहुत सारे लोगों का पर्दाफाश नहीं हुआ ना, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हुआ ना, ज़िंदगी भर की नाटक नहीं निकाले ना, तो मेरा बनाम बदल देना। एक बात याद रखना, मैंने कसम खाई है, जो मेरे परिवार पे नज़र रखते हैं, और ख़ास करके जो मेरी बातें तुम लोग इधर उधर व्हाट्सअप पे से इधर से उधर भेजते हो तो अच्छा लगता है, फिर तुम्हारे घर में तो आग लगनी बनती है। सही बात है ना? इसके लिए मैं हर जगह अकेले यात्रा करना पसंद करूँगी। लेकिन जो एक बार दो बार हो चुका है, देखो आदमी जब जानता है कि ये कारण से हमारे साथ बार बार ये कारण हो चुका है, तो कारण छोड़ देने में भलाई है। जब पता है कि सामने वाले उससे तकलीफ़ होती है, उस तकलीफ़ को जानते बूझते भी अगर वो तकलीफ़ ज़बरदस्ती आप ले रहे हो, तो आपके अंदर ही कमी है। ऐसी बात है। जब मुझे पता है कि मुझे इस चीज़ों से तकलीफ़ हो रही है, तो मैं चीज़ों को करूँ ही नहीं, मैं अपना रास्ता ही बदल दूँ।
ऐसी बात है। लेकिन अब मैंने सोचा है कि बार बार रास्ता बदलने से सामने वालों को फ़र्क नहीं पड़ता है, सामने वाले हमारा इस चीज़ों को मजाक उड़ाते हैं। अब मैंने एक नया चीज़ सोचा है कि अब मैं अपनी बा के यहाँ जा रही है, जितने लोग भी मेरे रास्ते में रोड़े बने आने वाले 6 साल भर के अंदर, उन सबका रोड़ा मैं इस दिवाली की रात तक हटाऊंगी, उन सबकी मौत पक्की है। ऐसी बात है। तुम लोगों ने जितने लोगों को परेशान करना था कर लिया, जितने लोगों को जितना परेशान करना था कर लिया। अब तुम लोगों की परेशान होने की बारी आई है, अब तुमको अपने लोगों को खोने की बारी आई है। तुम्हारे साथ जो होगा वो बहुत बड़ा और बहुत गंदा होगा, ये मेरा वादा है तुम सबसे। ये जितने लोगों ने भी मेरे दिमाग पे असर किया है ना, माँ बगलामुखी की कसम, मेरी विंध्यवासिनी माँ की कसम, अगर मैंने तुम लोगों की हालत रोड के कुत्तों से बदतर नहीं की ना, तो नाम बदल देना, ये मेरा वादा है। मैं लोगों के यहाँ पे मुझे लोग बुलाते हैं, और कितने लोग जो लोग मुझे सोचते हैं ना कि ये यहाँ पे आए ने मुझे मुसीबत समझते हैं, बहुत बड़ी गलती। मैं बेगर चप्पल के घूमने वाली औरत हूँ। साक्षात्कार लक्ष्मी साहब सदैव कहते हैं ना, सदैव वास करती हैं। लेकिन जो लोग हमेशा ये सोचते हैं कि ये क्यों आ गई, तो देख लीजिएगा आप आने वाले समय पे जिस जगह पे मुझे खड़े होने की इजाज़त नहीं, मैं जिस घर में भी नहीं रहती थी, जिस जगह से भी मुझे ऐसा बोल के हटाएगा ना, वो जगह हमेशा के लिए उनके हाथ से भी चली गई। तो एक बात याद रखना, जिस जगह पे माँ लक्ष्मी का अपमान होता है ना, वो जगह ही नहीं रहती। और आने वाले समय पे ऐसा ही होगा, जहाँ जहाँ मेरा अपमान हुआ है, जिस जिस जगह पे ये घमंड आया है कि ये तो हमारी चीज़ है, ये तो हमारी चीज़ है, वो जगह ही नहीं बचेगी। ये मेरा लिख के लेना, वो जगह ही नहीं बचेगी। और आज जीवन अगर एक एक पैसों के लिए नहीं तरसे, तो मेरा नाम बदल देना बस। देखो मज़ा भी आप। और दूसरी बात, तुम लोग दूसरों की ज़िंदगी ख़राब करते हो, दूसरों की शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब करते हो, दूसरों के घर में आग लगाते हो। तुम्हारे घर में तुम्हारी ज़िंदगियाँ कैसे बचेंगी? तुम्हारे घर में तुम्हारे बाप भाई माँ किसी को कोई चीज़ का सुख नहीं मिलेगा। जिनकी शादी हो चुकी रहेगी उन्हें बच्चे का सुख नहीं मिलेगा, जिनके शादी नहीं हुई उनको शादी का सुख नहीं मिलेगा। अभी देखो मज़ा, अभी तो शुरुआत है। जो पंगा लिया वो मज़ा देखो। तुम्हारी गलती की सज़ा तुम ही भुगतोगे, और बहुत बड़ी और बहुत गंदी भुगतोगे। अभी तो शुरुआत है। अब आज से जो मैं शुरू करूँगी वो बहुत बड़ा करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ, जब मैं यहाँ गोराई में पहली बार रहने आई थी तो मेरी बा से मिली थी आज से 12 साल पहले। 12 साल पहले बा से मिलने के बाद से लेकर आज तक की जो मेरी ज़िंदगी है वो बहुत बड़ी, बहुत अनोखी है। मेरे ख्वाजा जी के, मैं बोली ना, सबसे पहले मेरे ख्वाजा जी ने नाज उठाया था। ख्वाजा जी के बाद जब मैं अपनी बा से मिली, बा से मिलने के बाद कोई मेरी ज़िंदगी को बिगाड़ नहीं पाया। और आज मैं पूरी शक्तियों में जो पूरी ताकतवर बनी हूँ, सबसे बड़ा कारण मेरी बा है। मेरी बा ने मेरे कुछ गंदे अपने लोगों से दूर किया, जो जानती थी कि ये इसका बुरा चाहते हैं, उनको से मुझे दूर किया। तो आपको क्या लगता है, जब मेरे खुद के अपनों से मुझे दूर किया, तो जो पराए हैं अगर वो मेरा बुरा सोचेंगे तो वो छोड़ेंगे क्या? और मैंने तो उनके गुरु मंत्र का आज से 1.25 लाख जाप शुरू किया। कल रात को ही 11,000 कर लिया था। अब जो करेंगे वो करेंगे। उनके समाधि तक पहुँचते 1.25 लाख जाप पूरा होगा, और उनका जो तांडव चलेगा उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता। ये मैं गारंटी दे रही हूँ, क्योंकि जब हम वहाँ पे अर्जी लगाते हैं ना, तो वो अर्जी को कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। मैं क्या बोली, मैं रोड पे भी निकलूँगी और अगर ट्रैफिक रहेगी ना, वो ट्रैफिक 5 मिनट में क्लियर करते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में जो ट्रैफिक लगा है उनको क्लियर करने में उनको कितना टाइम लगेगा? जितने लोगों ने जितनी होशियारी चोदनी थी चोद चुके हैं। अब तुम्हारे घर में जो तांडव होगा उससे बच के दिखाओ, ये मेरा वादा है। ठीक है, जय माता दी।